हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्लोक भू अभिलेख केंद्र के इस एपिसोड में। कल हमने परिमार्जन पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। कुछ कुछ समस्याएं जो हैं फिर से हमें देखने को मिली हैं, तो आज उसको लेकर हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ परिमार्जन के लिए वालों के लिए ही नहीं है। अगर आप महाअभियान में कार्यरत हैं, विषय संरक्षण अमीन हैं, तो अपलोडिंग और स्कैनिंग होने के बाद हम ही लोग को आवेदक बन के परिमार्जन पोर्टल पर आवेदन करना है। तब जाके जो है महाअभियान में निष्पादन का कार्य शुरू होगा। जो तीसरा चरण का कार्य है निष्पादन का, उसमें हम लोग को ही आवेदक बन के अपलोड करना होगा और डाटा एंट्री करना होगा, तब जाके निष्पादन होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे कि जो हम लोग अपलोडिंग करेंगे वो कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग उसी पे आज हम लोग बात करेंगे और उससे संबंधित विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी अपलोडिंग से पहले। क्या? तो पहला चीज़ जो है, आपको ये पता करना होगा कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ लगी कितने हाथ का चलता है, क्योंकि आपका वहाँ पे रकबा मिलेगा धूर में, कट्ठा में, और चूंकि एंट्री करना है डिसमिल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग हैं गोपालगंज में, तो गोपालगंज में 6 हाथ का लगी चलता है। मोतिहारी में जाइएगा तो 7.5 हाथ का चलता है। वही अगर बात करें बेतिया में, तो वहाँ रामनगर में 10.5 हाथ का लगी चलता है। तो हर क्षेत्र का अपना अपना लगी होता है। गया तो आप जाइएगा तो आपको हमको लगता है कि 4 हाथ का ही लगी चलता है शायद। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको लगी पता चल गया, तो आप उसको कन्वर्ट कैसे कीजिएगा। तो ज़्यादा हम लेंदी प्रोसेस नहीं बताएंगे, सिंपल प्रोसेस बताएंगे। मान लीजिए मेरा 6 हाथ का लगी है, तो 6 × 6 × 1.5, चूँकि एक हाथ में 1.5 फीट होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गया 81 स्क्वायर फीट, ये हो गया एक धूर का वैल्यू। ठीक है, जो लगी था मेरा 6 हाथ का, तो 6 × 6 गुना 1.5 किस लिए, क्योंकि एक हाथ में 1.5 फीट, तो 81 स्क्वायर फीट हमारा वैल्यू आ गया एक धूर का। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे 435.6 से। ये क्या आ गया, डिसमिल में आ गया। किसका वैल्यू आया, एक धूर का वैल्यू आया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कह दे कि हमको 1 कट्ठा 10 धूर का वैल्यू बताइए, तो चूंकि हमको पता है कि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है और 10 यानी 30 धूर, तो गुना कर देंगे 30 से। तो अगर अगर कोई पूछता है हमसे कि 30 धूर का वैल्यू क्या होगा गोपालगंज के क्षेत्र में, तो हम आसानी से बता सकते हैं 5.57 या फिर 5.58 अप्रॉक्स डिसमिल होता है 1 कट्ठा 10 धूर का वैल्यू। उसी तरह अगर हमसे अगर कोई पूछ दे कि भैया 3 कट्ठा 15 धूर मेरा ज़मीन है, वो कितना होगा, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 6/6 एक धूर का वैल्यू गुना 1.5/1.5, जो हमारा वो क्या बोलते हैं 1.5/1.5, किस लिए कि हाथ को हम लोग कन्वर्ट कर दिए फीट में। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर फीट एक धूर का वैल्यू, भागा कर देंगे 435.6 से, तो ये हो जाएगा डिसमिल में। अब चूंकि कितना है 3 कट्ठा 15 धूर, 3 कट्ठा का वैल्यू कितना हुआ 20 × 60 धूर, और 15 धूर 75 धूर हुआ, तो टोटल कर देंगे 75 से गुना, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 13.946 यानी कि 13.95 डिसमिल। ये हमारा हो जाएगा उसका वैल्यू। चूँकि ये अभी हमने इसलिए बताया, अभी हम लोग एक परिमार्जन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कि किसका कैसा कागज़ है वो। यही है, देखिए, ये एक रैयत है बबन प्रसाद, इनका है। देखिए दोस्तों, इसमें आप आगे आइएगा, क्योंकि इसमें रसीद नहीं है, जबकि रसीद होना चाहिए था। रसीद ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट है। उसी से दखल कब्जा क्लियर होता है कि अभी आपका ज़मीन उतना है कि नहीं। चूँकि मान लीजिए आप जब ज़मीन लिखवाए तब आपका 14 डिसमिल था, लेकिन क्या पता आप बीच में ज़मीन बेच दिए, तो इसका सत्यापन होता है रसीद से। करंट रसीद जब रहता है तो उससे पता चलता है कि नहीं, आपका ज़मीन उतना आपके नाम पर बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये ज़मीन है 68 खाता 484 खेसरा, और कितना है 3 कट्ठा 15 धूर, 3 कट्ठा 15 धूर है। इसको अगर राउंड फिगर में देखो तो 14 डिसमिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आज हम लोग परिमार्जन करने वाले हैं। और देखिए, इसको स्कैन अपलोड हम लोग कर चुके हैं, लेकिन स्कैन अपलोड करने के बाद भी जो परिमार्जन का जो प्रोसेस है सेम रहेगा जैसे पहले होता था। बस दिक्कत चेंज क्या हो रहा है कि पहले आवेदन लोग खुद करते थे, अब हम लोग आवेदक बनकर उनका आवेदन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग को कैसे करना है, आ जाना है आपको, जैसा कि पोर्टल पे लिखना है बिहार भूमि। जो सबसे पहला होम पेज खुलेगा उस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आपको क्या करना है, परिमार्जन प्लस पे जाना है। ठीक है, परिमार्जन प्लस कहाँ पे है, ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका परिमार्जन प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है, और परिमार्जन प्लस पे क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे उसके लॉगिन पोर्टल पे। तो चूंकि हमारा डिजिटल जमाबंदी है, डिजिटल जमाबंदी है तो ब्लू कलर पे, और अगर हमारा जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चल रहा है तो रेड कलर पे क्लिक करेंगे। तो चूंकि ये डिजिटल है तो इसको करेंगे ब्लू कलर पे क्लिक, क्योंकि इसने जमाबंदी भी जमा किया हुआ था। तो जमाबंदी तो जब तभी जमा होगा जब उसका ऑनलाइन होगा, नहीं होता तो अलग से एक फॉर्मेट दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है पुरानी जमाबंदी में सुधार, तभी आपका ये आगे प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अभी हमने लॉगिन कर रखा था इसलिए लॉगिन खुला नहीं, डायरेक्ट एंट्री ले लिया है।
लेकिन जैसे ही आप पोर्टल पे आइएगा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तब जाके लॉगिन होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, गोपालगंज में है, अंचल हमारा क्या हो जाएगा अंचल हो जाएगा बरौली, आगे बढ़े, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, नहीं तो एरर आ सकता है। ये देवापुर है, क्योंकि हमको अभी कार्य करना है जमाबंदी संख्या से, तो थोड़ा साइट अभी स्लो चल रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चढ़े पड़े हैं साइट पे। तो जमाबंदी संख्या पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा देर में आपको यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा नंबर एंट्री करने का। यहाँ से हमने अपना जमाबंदी सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग को जमाबंदी खोजे पे क्लिक कीजिएगा तो ये सीधा आपको ले जाएगा वहाँ पे, आपको जितना डिटेल चूँकि ऑनलाइन में अवेलेबल होगा वो आपको दिखाएगा, और उसी में अब हम लोग सुधार करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एरो जो है, एरो पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे जो है प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे और सब चीज़ डिटेल सही है, क्योंकि हमको यहाँ पे डिटेल क्या चेंज करना था, क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो हाँ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। खेसरा के विवरण में सुधार करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये आगे प्रोसीड होगा, ऑप्शन खुलेगा, देखिए यहाँ खुल चुका है ऑप्शन, यहाँ पर भी हाँ कर दीजिए, परिवर्तन अनुरोध हाँ कीजिए। क्योंकि डिसमिल में है तो एकड़ वाला जो डब्बा है वो 0 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 डिसमिल। चौहद्दी हम लोग चढ़ाएंगे नहीं, जानते हैं क्यों, क्योंकि चौहद्दी चढ़ाने पर ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वेरिफिकेशन उसका नहीं हो पाता है, इसलिए चौहद्दी ना ही चढ़ाएं तो बेहतर है, क्योंकि चौहद्दी चेंज होने पे एफिडेविट की मांग की जाती है, और एफिडेविट तो कोई लगाता नहीं है, तो इसलिए चौहद्दी नहीं ही चढ़ाना है। उसके बाद जो है, चूँकि इसमें एक ही खिसरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल पर क्लिक करेंगे। कुल क्षेत्रफल पर बिना क्लिक किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप कुल क्षेत्रफल पर क्लिक नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया 14 डिसमिल, मतलब इससे भी ये भी सही हो गया कि हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप नाम में सुधार करते हैं, पिता के नाम में सुधार करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रैयत विवरण में सुधार। अगर जाति में सुधार करते हैं तो वो जाति में सुधार होगा। पता में सुधार है तो फिर वो पता में सुधार का ऑप्शन है ही, क्योंकि जाति में सुधार कीजिएगा तो आपको जाति लगाना पड़ेगा, पता में सुधार कीजिएगा तो आवासीय लगाना पड़ेगा, रैयत विवरण में सुधार कीजिएगा तो वंशावली लगाना पड़ सकता है, और साथ ही आधार कार्ड। और लगान में सुधार है तो रसीद लगाइए। अब भूमि विवरण में सुधार मतलब होता है कि खाता, खेसरा, रकबा, इन तीनों में से किसी में सुधार करते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, भूमि विवरण में सुधार। तो भूमि विवरण में सुधार पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दस्तावेज का नाम, ठीक है। तो चूंकि अभी हम लोग कौन सा दस्तावेज देने वाले हैं, एक सेकंड यहाँ पे खुलेगा, हाँ देखिए। अगर आपके पास रसीद है तो लगान रसीद सेलेक्ट कीजिएगा, खतियान है तो खतियान। अगर आपके पास केवाला है तो केवाला के लिए ये ऑप्शन है, भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य की प्रति, इसको आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट है तो सबसे नीचे ऑप्शन है अन्य अंचल अभिलेख की सत्यापित प्रति, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि अभी हमारे पास केवाला है तो हम लोग केवाला सेलेक्ट कर लेंगे, केवाला मतलब भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य की प्रति। अब देखिए दस्तावेज संख्या मांगा जा रहा है, तो दस्तावेज संख्या हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे केवाला पे। देखिए दोस्तों, केवाला में या खतियान में दस्तावेज संख्या कैसे पहचानना होता है, ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो डीड नंबर दे रखा है ना, ये जो डीड नंबर है यही है दस्तावेज संख्या, और डेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला डेट। तो डीड नंबर कितना है, 1657, और डेट कितना है, 15 फरवरी 2014। इसको ध्यान रखेंगे, ये सब ध्यान से भरिएगा, तभी जाके जो है आपका वो प्रोसीड होता है। तो डीड नंबर कितना था हमारा, 1657, ठीक है, डीड नंबर है 1657। तो यहाँ पे हम लोग उसको फिलअप कर देंगे 1657, ठीक है, 1657 हो गया। और डेट क्या था, 15 फरवरी 2014 था ना, 15, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ गया, अच्छा इसको एंट्री कर देते हैं, 15 फरवरी 2014, ठीक है, 15 फरवरी 2014, सही है। देखिए अब पूछेगा कि इशूइंग अथॉरिटी, तो यही हो जाएगा सब रजिस्ट्री ऑफिस गोपालगंज, ये है इसका इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। तो इशूइंग अथॉरिटी में हम लोग क्या डाल सकते हैं, सब रजिस्ट्री ऑफिस गोपालगंज, या फिर आप लिख सकते हैं अनुबंध कार्यालय गोपालगंज, दोनों का वही उसका हिंदी अर्थ है, ठीक है। फाइल जो है आप यहाँ से आप अपना ध्यान रखिएगा, फाइल को 2 MB से कम का बना के रखिएगा। देखिए ये फाइल कितने का है, 638 KB का, तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नया जोड़े, तब जाके ये ऐड अप होगा, ठीक है।
और तब जो है प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चूज फाइल पे ध्यान रखिएगा, फाइल कभी कभी ऑटोमेटिक हट जाता है, तो उसको ध्यान से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सबमिट का बटन आपको दिखने को मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो प्रीव्यू बटन है ये कभी कभी आपको दिखेगा नहीं। उसका कारण क्या होता है कि आपके मोबाइल में कुछ कुछ सेटिंग है जो जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए आपको आना होगा कहाँ पे, सेटिंग में। उसके बाद आ जाइएगा एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे आने के बाद ये जो फोर्स इनेबल जूम वाला बटन है ये आपका ऑफ होगा, इसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपने स्क्रीन के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका 100% होगा, उसको 50 कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि पूरा स्क्रीन आपको क्लियर दिखेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पूरा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। तो दोस्तों इसके बाद प्रीव्यू करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और उसको अगर आपको ट्रैक करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। जैसे ही आप परिमार्जन के लिए आइएगा, परिमार्जन वाले सेक्शन में, तो ये देखिए ये है आवेदन ट्रैक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, क्योंकि आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप जो है कि रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, खोजे पे क्लिक कीजिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा कि अभी आपका फाइल कहाँ है, फिर सीओ साहब से कब आर ओ साहब को गया, आर ओ साहब से कर्मचारी को कब गया, कर्मचारी ने कब जांच प्रतिवेदन सौंपा, और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। इसका टाइम लिमिट 30 दिन होता है, 30 दिन के अंदर कर्मचारी साहब को निष्पादन करना होता है, ठीक है। जनरली हो ही जाता है 30 दिन में, बशर्ते अगर आप सही इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा। और मैंने सारा प्रोसेस बता ही दिया है कि खाता कैसा रकबा कैसे डालना है, कन्वर्ट कैसे करना है, फाइल कैसे बनाना है, सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आगे आपको कोई भी दिक्कत हो तो लिंक जो है मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके आपकी कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।